हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, जितने भी बच्चे नए उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज के पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे क्या दे रखा है उससे पहले हम बता दें कि जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं लोगों को पता नहीं होगा कि आप लोग एक पेन और एक पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी मेरे साथ बनाते हुए चलना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना है कितना सवाल हमसे बना है नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे देखते हैं कि आज का पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए। आज का पहला सवाल पे देखिए यहाँ पे दे रखा हम लोग को क्वेश्चन मार्क जगह। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सी संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखने के बाद पता चलता है दोस्तों कि यहाँ पे जो रिलेशन लगा हुआ है वही रिलेशन दोस्तों यहाँ से यहाँ पे भी लगाना है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे ई नहीं कीजिएगा कि कोई दूसरा लगा दे, यहाँ पे कुछ दूसरा लगा दे। ठीक है, इस तरह से कीजिएगा तो और सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, जो रिलेशन दोस्तों यहाँ पे लगेगा ठीक है वही रिलेशन यहाँ पर भी आप लोग को लगाना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोग को करना क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों ए कितने पे होता है, 1 पे होता है। ठीक है, डी कितना पे होता है दोस्तों, 4 पे होता है। ठीक है, और ई कितने पे होता है, 5 पे होता है। ठीक है, और आई कितना पे होता है दोस्तों, 9 पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखिए दोस्तों के कितने पे होता है, 11 पे होता है। ठीक है, एक सेकेंड, के कितने पे होता है दोस्तों, के होता है हम लोग का 11 पे। ठीक है, और एक्स कितना पे होता है दोस्तों, एक्स होता है 24 पे। ठीक है, अब देखा जाए दोस्तों कि आखिरकार यहाँ पे जो रिलेशन लगा हुआ किस रिलेशन से लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 1 और यहाँ पे कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का कितना हुआ है, 4 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए यहाँ पे कितना बड़ा हुआ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हुआ है, यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे प्लस का 5 हुआ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे कौन सा रिलेशन हम लोग का लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ पे हम लोग का चार जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ पे दोस्तों कितना जोड़ना चाहिए, 4 जोड़ना चाहिए। ठीक है, अगर 11 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 11 में अगर 4 जोड़ेंगे तो हम लोग को निकल के आ जाएगा 11 और 4 कितना होता है दोस्तों, 11 4 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 15 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यहाँ पे देखा जाए उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे 24 है। ठीक है, 24 में कितना जोड़ेंगे तो कि हम लोग को यहाँ पे देखिए 5 जोड़ा हुआ, तो जाहिर सी बात यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो 24 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 24 में 5 जोड़ते हैं तो हम लोग को यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 29 आ जाएगा। ठीक है, तो 29 आ गया तो हम लोग को दोस्तों देखा जाए कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 15 और 29 हम लोग का निकल का है। ठीक है, तो 15 29 देखिए दोस्तों अब करना क्या है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब करना क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4 जोड़ दिए, यहाँ पे 5 जोड़ दिए, तो देखिए यहाँ पे करना क्या दोस्तों, 15 पे होता है हम लोग का ओ। ठीक है, 15 पे होता है ओ, तो ओ क्या हो जाएगा दोस्तों सही का मतलब देखिए पहला से इसी में सिर्फ ओ दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों 15 हम लोग किस में आता है, ओ पे आता है। ठीक है, 15 हम लोग को ओ पे आता है। ठीक है, वो देखिए दोस्तों सिर्फ इसमें दे रखा है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है और किसी में भी हम लोग को नहीं दे रखा। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग को ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन आप लोग के मन में अगर डाउट होगा कि यहाँ पे 29 तो ABCD पहाड़ा में नहीं आता। ठीक है, तो क्या करना दोस्तों, देखिए करना क्या, देखिए 26 पे तो डी मतलब सॉरी 26 पे तो दोस्तों कितना आ जाता है, 26 पे देखिए 26 पे दोस्तों हम लोग का जेड आ जाता है। ठीक है, 26 के बाद जेड आ जाता है, उसके बाद हम लोग का कितना डिजिट बटा 26 के बाद 3 डिजिट और जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा। ठीक है, अगर 29 आ गया दोस्तों तो 29 में अगर देखिए 26 के बाद हम लोग पहला से शुरुआत करेंगे। ठीक है, जेड आ जाने के बाद पहला से शुरुआत करेंगे ABC है, तीसरा पे सी आ गया दोस्तों, इसीलिए हम लोग का ABC यानी कि ऑप्शन नंबर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है,
चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है, यहाँ पे भी दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे भी सीरीज हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे भी सीरीज हम लोग का बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो रहा है, सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में किस क्रम में चल रहा, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे तो दोस्तों जो हम लोग का सीरीज चल रहा बढ़ते हुए, यहाँ पे देखिए पहले 9 हुआ। ठीक है, एक सेकंड इसको हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे फिर हम लोग कितना बढ़ा हुआ, 6 बढ़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे फिर 9 बढ़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे 15 बढ़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे 24 बढ़ा हुआ। ठीक है, अगर देखा जाए तो दोस्तों, तो हम लोग को किस हिसाब से बढ़ा हुआ, तो देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का प्लस का 3 हुआ। ठीक है, प्लस का 3 हुआ। यहाँ पे भी दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ, और यहाँ पे भी देखा जाए दोस्तों 9 6 15 प्लस का 6 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ, 9 5 24 यानी कि प्लस का 9 हुआ। ठीक है, तो देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे कुछ और बढ़ रहा है, यहाँ पे कुछ और बढ़ रहा है, यहाँ पे कुछ और बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 और 5 9 यानी कि यहाँ पे 15 बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को 15 बढ़ रहा है दोस्तों, तो इस तरफ से लॉजिक हम लोग का क्या हो जा रहा है दोस्तों, गलत हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक जैसा लॉजिक लगता है, तब तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं वो लॉजिक सही लग रहा है, चलिए दोस्तों यहाँ पे बढ़ा दें। अब मान के चलिए यहाँ पे 3 3 बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 6 बढ़ा हुआ है, 9 बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 15 बढ़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या बढ़ाना है, आप लोग को कुछ पता चल रहा है, हमको भी नहीं कुछ पता चल रहा है आखिरकार यहाँ पे क्या बढ़ा है, क्योंकि सीरीज एक जैसा हम लोग का यहाँ पे नहीं चल रहा, कुछ अलग कहीं अलग चल रहा है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग का ये वाला सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसमें करना क्या दोस्तों, दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि दूसरा लॉजिक कौन सा लगेगा, इसमें कौन सा लॉजिक सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लगाने का प्रयास करते हैं दूसरा लॉजिक। देखिए दोस्तों आखिरकार हम लोग को यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, यहाँ पे करना क्या दोस्तों, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें करना क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे करना हम लोग यही है। देखिए यहाँ पे 3 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 दे रखा है दोस्तों, प्लस के यहाँ पे 6 करेंगे। ठीक है, प्लस का 6 करेंगे। ठीक है, अगर प्लस का 6 किए तो हम लोग को कितना बचा दोस्तों, कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 9 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को 9 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका क्या करना है, 6 प्लस 9 को जोड़ना। ठीक है, अगर 6 प्लस इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अगर इसको और इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, 6 प्लस 9 को अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आ जा रहा है दोस्तों, 15 निकल के आ जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों किसको जोड़ना है, 9 प्लस यहाँ पे देखिए 15 को जोड़ना। ठीक है, 9 प्लस कितना बचा हुआ, 15 बचा हुआ। ठीक है, तो 9 प्लस 15 को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 24 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 24 निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों करना क्या है, देखिए अब एक सेकंड यहाँ से दोस्तों हम लोग इधर जगह चेंज करना। ठीक है, 15 प्लस अगर 24 को जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए निकल कर आ जाएगा 5 4 9 2 39 निकल के आ जा रहा है। ठीक है, 39 निकल के आ जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग को करना क्या है, अब देखिए इसको तो जोड़ दिए दोस्तों, अब इसको जोड़ना। ठीक है, 24 प्लस 39 को जोड़ना। ठीक है, 24 प्लस 39 को जोड़ेंगे कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 9 4 13। ठीक है, 13 के 3। ठीक है, हासिल 1। ठीक है, 2 3 और 2 5 और हासिल का 1 6 यानी कि 63। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 63 निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों 63 भरा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 63 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 63 हम लोग ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, 63 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है हम लोग हिंदी में लिखे थे, प्रश्न में दिए के विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। ठीक है, तो विषम शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें हम लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार विषम शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए दोस्तों, तो हम लोग को यहाँ विषम शब्द कौन सा हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखने पे पता चल रहा है हम लोग को हाइड्रोजन जो दोस्तों क्या है, तो एल्युमिनियम क्या है और गोल्ड क्या है, सिल्वर क्या है। ठीक है, देखा जाए तो दोस्तों हम लोग को कि यहाँ पे जो एल्युमिनियम हम लोग को दिख रहा है और जो गोल्ड दिख रहा है। ठीक है, और जो सिल्वर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को क्या पता चला कि एक ही जैसा दिख रहा है। ठीक है, गोल्डन क्या हो दोस्तों, हम लोग को धातु हुआ। ठीक है,
एल्युमिनियम भी क्या हुआ धातु, और हम लोग को देखा जाए सिल्वर भी क्या होता है धातु होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इन सभी हम लोग को क्या दिख जा रहा है दोस्तों, धातु दिख जा रहा है, ठीक है, धातु दिख जा रहा है, जो कि दोस्तों एक कठोर पदार्थ होता है जिसको कि हम लोग इधर उधर मोड़ तो सकते हैं किसी वस्तु के सारे ठोक करके, लेकिन दाब नहीं सकते, ठीक है। तो एक क्या हो गया दोस्तों, धातु हो गया, जो कि ये तीनों जो दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग को धातु हो जाएगा, ठीक है। और अलग दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन जो हम लोग को दिख रहा है, ये जो हाइड्रोजन दोस्तों दिख रहा है, ये होता है गैस पदार्थ, ठीक है, गैस होता है जो कि उड़ जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या हो गया दोस्तों, इन तीनों से हम लोग को अलग हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे भी दे रखा है विषम शब्द का पता करना, ठीक है। तो विषम दोस्तों हम लोग को हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है कि ए बी से लंबा है, ठीक है, सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है, ठीक है। तो बी डी से छोटा है तथा डी ए से लंबा है, ठीक है। तो सबसे लंबा कौन है इसमें हम लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। और देखा जाए दोस्तों हम जितना भी सवाल लेकर आए हैं, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। जितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेके आता हूँ, आप लोग के सामने कवर करता हूँ, ताकि आप लोग को कहीं और जाने की कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जितने भी नए बच्चे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे रेलवे ग्रुप डी का आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस सवाल को बताने का प्रयास कीजिए, देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा एंड में जरूर बताना क्यों कमेंट बॉक्स में कितना सवाल हमसे बना कितना नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास कैसा लगा आप सभी लोगों को, सब चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम लोग से पूछा कौन सी पूछा गया सबसे लंबा कौन है, ठीक है। सबसे लंबा पूछा दोस्तों हम लोग को छोटा नहीं बताना, ठीक है, छोटा नहीं बताना है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक देखा जाए दोस्तों, ए बी से लंबा है, ठीक है, ए बी से लंबा है, ठीक है, ए बी से लंबा, ठीक है, बी से लंबा है ए, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा, ठीक है। ए बी से लंबा, ठीक है, सबसे लंबा पूछा है तो छोटा इसमें बी हो गया, ठीक है। ए बी से लंबा, ठीक है, तो छोटा हो गया बी, तो बी नहीं होगा, ठीक है। सी डी से लंबा, ठीक है, सी डी से लंबा है तो हम लोग को डी भी नहीं होगा, ठीक है। परंतु ई से छोटा है, ठीक है, परंतु ई से छोटा है तो ई भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब हम लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए ई से छोटा है, ठीक है, ई से छोटा है। अब देखिए बी डी से छोटा है, बी जो दोस्तों डी से छोटा है, बी जो है डी से छोटा है, ठीक है, डी से छोटा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का डी भी नहीं होगा, क्योंकि पहले डी कर चुका है, बी कर चुका है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डी और ये नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दे रखा है डी ए से लंबा, ठीक है, डी जो दोस्तों ए से लंबा है, डी जो दोस्तों ए से लंबा है, और डी अगर है दोस्तों डी से ए से लंबा है, यहाँ पे तो छोटा में तो कट चुका है, तो ए भी चला जाएगा और ई भी चला जाएगा, ठीक है। तो बचा कौन हम लोग का दोस्तों, तो बचा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हम लोग का क्या दोस्तों बच गया, ठीक है, ई क्या हो गया यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो ई ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी, ठीक है। तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो इसका हम डायग्राम भी बना के दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए दोस्तों इसका डायग्राम किस हिसाब से बनेगा, तो देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे दे रखा दोस्तों ए बी से लंबा, ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे ए एक से छोटा करते हैं, ठीक है। ए क्या दोस्तों बी से लंबा, ठीक है, ए जो दोस्तों बी से लंबा है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है सी डी से लंबा, ठीक है, सी डी से लंबा, ठीक है, सी जो दोस्तों डी से लंबा है, ठीक है, सी जो है दोस्तों डी से लंबा हो गया, ठीक है, परंतु ई से छोटा है, ठीक है, परंतु यहाँ पे देखिए ई से छोटा है, ठीक है, ई से छोटा हो गया, ठीक है। अब हम लोग से पूछा दोस्तों, देखिए यहाँ तक तो हो गया, अब देखिए यहाँ पे पूछा, ठीक है, बी डी से छोटा है, बी जो है
डी से छोटा है, जाहिर सी बात दोस्तों बी यहाँ पे है, वो डी यहाँ पे, ठीक है। डी से छोटा हो गया हम लोग का बी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है डी ए से लंबा, ठीक है। डी जो दोस्तों ए से लंबा, ठीक है, ए से लंबा है डी, ठीक है। यहाँ पे भी सही हो गया। अब देखिए अब हमसे पूछा है सबसे लंबा कौन है, ठीक है, सबसे लंबा कौन है, जाहिर सी बात है दोस्तों कि सबसे लंबा इसमें कौन सा हो जाएगा। देखिए सबसे लंबा जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे ई निकल के आ जा रहा है, ठीक है, ई निकल के आ जा रहा है, ठीक है। सबसे लंबा ई निकल के आ जा रहा है, तो इस हिसाब से भी हम लोग को ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे भी दोस्तों देखिए क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग को बताना इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास किया जाएगा कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आप लोग को करना क्या है, ठीक है, ध्यान से देखा जाए दोस्तों। देखिए अगर इस सवाल में दोस्तों सबसे बड़ा जिधर है उधर से ही बनाने का प्रयास करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 105 दे रखा, ठीक है, और यहाँ पे 196 दे रखा, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या दोस्तों, इधर से बनाना है, ठीक है। अगर इधर से बनाइएगा तो सवाल जल्दी बनेगा। अगर इधर से बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, जितने यहाँ पे मान के चलिए क्वेश्चन मार्क देगा, ठीक है। तो अगर इधर से बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों तो कैसे बनेगा, ऐसे इधर से बनेगा नहीं। कि भी यहाँ पे देखिए कुछ और दे रखा, ज़्यादा तो दे रखा, ठीक है, इस सबसे कम दे रखा, ठीक है, यहाँ भी इस सबसे कम दे रखा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर कम दे रखा है तो करना क्या है, देखिए घटाते हैं तो हम लोग को एक बचता, ठीक है, यहाँ पे एक बचता, ठीक है, यहाँ पे 3 बचता है। तो इस हिसाब से भी हम लोग को लॉजिक नहीं लग रहा। तो करना क्या दोस्तों, सबसे सिंपल तरीका शॉर्ट ट्री यहाँ पे देखिए दोस्तों लगा हुआ, ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है। इसको और गुना करेंगे दोस्तों, बरीटी कितना हो जाएगा हम लोग का 96 हो जाएगा, ठीक है, बरीटी 96 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 96 दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 15 से 105, ओके, 15 से 105, ओके, 105 भी यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो जाहिर सी बात दोस्तों सिर्फ मल्टीपल कर दिया गया, ठीक है, सिर्फ मल्टीपल कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे भी देखिए 13 गुना अगर 5 करेंगे 13 से 65 आ जाएगा, ठीक है, 13 से 65 आ जाएगा। उस क्वेश्चन मार्क के जगह दोस्तों कि हम लोग को 65 भरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 65 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 65 हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग की सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, देखिए यहाँ पे दे रखा एक विशेष परिभाषा में आकाश का अर्थ लाल और लाल का अर्थ टमाटर, ठीक है, टमाटर का अर्थ दूध और दूध का अर्थ मृदा तथा मृदा का अर्थ सफ़ेद है, ठीक है। तो दी गई गौड़ भाषा में पौधा किस में उगता है, ठीक है। तो पौधा किस में उगता है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है पौधा हम लोग का मृदा में उगता, ठीक है। और मृदा में उगता है, मृदा को क्या कहा जाता है दोस्तों, एक सेकंड, मृदा को कहा जाता है दोस्तों हम लोग मृदा को कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मृदा को कहते हैं माटी, ठीक है, मृदा को कहते हैं माटी, ठीक है। अगर इस सवाल का सही जवाब दोस्तों देखिए जिन बच्चे ने इस सवाल को ऑप्शन नंबर 80 लगाए होंगे मृदा की मृदा लगाए होंगे कि पौधा तो मृदा में उगता है, तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का जवाब गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत होगा, तो हम लोग से यहाँ पे पूछा दोस्तों कि दी गई गौड़ भाषा में पौधा किस में उगाया जाता है, ठीक है। अगर पौधा उगाया जाता है तो दोस्तों मृदा में, ठीक है, माटी में। तो यहाँ पे हम लोग को दे क्या रखा है, माटी नहीं दे रखा दोस्तों। कारण देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि इस आकाश का अर्थ लाल है, ठीक है, आकाश तो मतलब होता ही है, लेकिन इसको यहाँ पे कहा क्या गया दोस्तों, लाल कहा गया, ठीक है। टमाटर का अर्थ दूध दे रखा है, ठीक है। हम टमाटर को दोस्तों टमाटर नहीं बोलेंगे, दूध बोलेंगे, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे सवाल हम लोग को उल्टा पुल्टा दे रखा है, ठीक है। तो इससे सवाल में दोस्तों करना क्या है, तो देखिए मृदा का अर्थ क्या है दोस्तों, सफ़ेद, ठीक है। मृदा को मृदा नहीं कहेंगे यहाँ पे, इसको हम सफ़ेद कहेंगे, हम लोग को गुलाम में रखा है, क्योंकि देखिए इसको दोस्तों हम लोग मृदा नहीं बोल सकते, इसको हम लोग को बोला है सफ़ेद बोलने के लिए, कि इसको सफ़ेद बोलो, मृदा नहीं बोलोगे, मृदा बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग मृदा को मृदा की माटी नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, सफ़ेद बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, सफ़ेद बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मृदा को क्या बोलना है दोस्तों, सफ़ेद बोलना है, क्या बोलना है,
सफ़ेद, सफ़ेद। ठीक है, हम लोग से पूछा क्या गया दोस्तों, देखिए पूछा गया है कि पौधा किस में उगता है। ठीक है, पौधा तो मृदा में उगता है, लेकिन मृदा इस सवाल का सही जवाब नहीं होगा, सफ़ेद इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सफ़ेद किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, हम लोग ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है सफ़ेद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है पहिया से तीली। ठीक है, तीली और पंखा से किस क्या हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को करना है, ठीक है, जो रिलेशन दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, वही रिलेशन यहाँ पर भी लगाना। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग रिलेशन लगाएंगे तो, और यहाँ पे कुछ अलग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो रिलेशन लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी वही रिलेशन लगाना। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोग को करना क्या, ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है इस सवाल में। ठीक है, देखिए पहिया, पहिया में क्या दोस्तों लगा हुआ रहता है, ठीक है, तीली। ठीक है, पहिया में दोस्तों तीली लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो पंखा में क्या लगा हुआ रहता है दोस्तों, पंखा में पंख लगा हुआ रहता है। पंखा में क्या लगा हुआ रहता है दोस्तों, पंख लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो पंख हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है यूनाइटेड सब जो दे रखा दोस्तों, तो इसमें जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, और कहीं पे भी अगर कुछ नहीं दे रखा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब मिरर लगा हुआ रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लगा हुआ रहता तो यहाँ पे हम लोग से पूछता इसका जल प्रतिबिंब नहीं, सिर्फ इसका प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, ये चीज़ हम लोग से पूछता। ठीक है, अगर यहाँ पे जल लगा हुआ दोस्तों, अगर जल लगा हुआ है, ठीक है, अगर जल लगा हुआ तो ज़ाहिर सी बात है जल तो नीचे रहेगा। ठीक है, जल तो नीचे रहेगा, ऐसे तो कोई लाइव जीवन में रहेगा नहीं इधर से, तो इधर से पूछा दोस्तों, इधर से अगर पूछा है, अगर तो जल प्रतिबिंब पूछा है तो इधर से रहेगा। ठीक है, अगर जल प्रतिबिंब पूछा है तो इधर से रहेगा। ठीक है, तो इधर से रहेगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल में करना है, ठीक है, करना कौन सी देखिए, ऐसे सवाल में करना दोस्तों कि जो आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, उसको छोड़ देना, जो नहीं दिख रहा है सबसे पहले उसके ऊपर फोकस कीजिए। इसमें दोस्तों यहाँ पे डी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे यू दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे डी दे रखा है, तो यहाँ पे यू दे रखा है। ठीक है, उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए लास्ट में डी दे रखा है, लास्ट में यहाँ पे यू दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे दर्पण वाला पूछा गया, तो शीशा दर्पण वाला पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ना बनेगा, यहाँ पे इधर से पूछ रखा तो ये वाला बनेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग को ऑप्शन ए चला गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब करना क्या, अब देखिए दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं कि दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसा यहाँ पे मिरर लगा हुआ रहता तो जाहिर सी बात है दोस्तों इधर से डी बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे मिरर लगा हुआ तो इधर का डी इधर ही बनेगा, इसका कोई भी प्रतिबिंब चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रतिबिंब अगर चेंज नहीं हुआ दोस्तों तो जाहिर सी बात है दोस्तों इधर का डी हम लोग को सिर्फ किस में दे रखा है, इधर का डी देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला डी क्या है दोस्तों, उल्टा दे रखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला डी उल्टा दे रखा। ठीक है, तो इस हिसाब से भी हम लोग का चला गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब करना क्या, अब देखिए दो को तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया त्रुटि, जिससे कि हम लोग छाट दिए। ठीक है, अब त्रुटि दोस्तों ई से निकालेंगे, अब किससे निकालेंगे तो दोस्तों त्रुटि ई से निकालेंगे तो हम लोग से नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ई का भी सेम दे रखा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब त्रुटि निकलेगा टी से, त्रुटि निकलेगा टी से, यहाँ पे दोस्तों टी ऐसे है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सीधा सीधी दे रखा। ठीक है, लेकिन टी यहाँ पे सीधा सीधी नहीं होगा, अगर यहाँ पे मिरर लगा हुआ तो जाहिर सी बात है दोस्तों इससे टी हम लोग का बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जल प्रतिबिंब पूछा गया है तो ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे में दोस्तों हम लोग को किस में दे रखा था, ऐसे में दोस्तों हम लोग को सिर्फ
एक नंबर सॉरी सिर्फ इसी में दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा उन नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो हम लोग से पूछा कि दोस्तों पीला सूर्य रंग यहाँ पे कौन सा डायग्राम बनेगा, और डायग्राम चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पीला को देखा जाए दोस्तों, अगर पीला को देखा जाए तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर पीला को देखा जाए यहाँ पे जो पीला है तो दोस्तों यहाँ पे पीला तो पीला हो गया। ठीक है, पीला तो पीला हो गया। अब करना क्या दोस्तों, पीला तो पीला हो गया। ठीक है, अब पीला यहाँ पे हो गया। पीला दोस्तों क्या होता है, ठीक है, पीला क्या होता है, रंग होता है। कोई भी रंग दोस्तों क्या होता है, हम लोग को पीला होता है। ठीक है, कोई भी रंग क्या होता है दोस्तों, कोई भी रंग क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, अब सूर्य दोस्तों, अब सूर्य दोस्तों क्या करना है, सूर्य दोस्तों हम लोग का जो होता है लाल होता है। ठीक है, सूर्य जो होता है लाल होता है, एक अलग हो गया। ठीक है, रंग में दोस्तों, अब देखिए रंग में दोस्तों क्या हो गया, सूर्य सॉरी रंग में दोस्तों रंग तो पीला होता है, तो रंग के अंदर तो पीला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सूर्य दोस्तों इसका कुछ अलग हो गया, एक अलग ही ग्रह हुआ, तो इसका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अलग डायग्राम बनेगा। ठीक है, उसका एक अलग डायग्राम बनेगा। तो इस हिसाब से मतलब डायग्राम हम लोग को किस ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि दो को एक और एक को अलग हो, तो इस तरह का डायग्राम हम लोग को सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे देखिए कि नीचे एक पास एक की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई है। ठीक है, जो कि 3 हो तो नीचे कौन सा संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 3 है। ठीक है, ये 3 हो तो नीचे कौन सी संख्या होगा हम लोग को ये बताना। ठीक है, देखा जाए दोस्तों, देखिए दोस्तों इस सवाल में करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले इस सवाल में हम लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना होता है। ठीक है, तो इसमें कॉमन चीज़ क्या हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे कॉमन चीज़ हम लोग का हो गया 6, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6। ठीक है, और किसी में कॉमन नहीं दिख रहा। ठीक है, सभी में क्या दिख रहा है दोस्तों, अलग अलग हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, सभी में क्या दिख रहा है दोस्तों, अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, तो करना क्या दोस्तों, देखिए हम लोग को करना क्या दोस्तों, 6 दिखा, तो करना क्या है, देखिए अब ध्यान से देखा जाए दोस्तों, 6 क्या हो गया हम लोग का कॉमन दिखा। ठीक है, 6 कॉमन दिखा, यहाँ भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप सभी लोग तो घड़ी को देखे ही होंगे, दीवार घड़ी को। ठीक है, वाल घड़ी देखे होंगे, तो वाल घड़ी में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मान के चलिए कांटा रहा है, कांटा किधर से चलता है दोस्तों, जब भी चलेगा हम लोग राइट हैंड से चलेगा। ठीक है, राइट हैंड से चला तो सबसे पहले कांटा पहुँचेगा इधर। ठीक है, इस नंबर पे कांटा पहुंचेगा। अब इस नंबर से भी फिर चलना शुरुआत करेगा दोस्तों, फिर कहाँ तक पहुंचेगा, इस नंबर तक पहुंचेगा। ठीक है, और इस नंबर से भी जब चलने का शुरुआत करेगा तो फिर जहाँ से चला वहाँ तक फिर पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर जहाँ से पहुंचा फिर वहाँ से चलने का शुरुआत करेगा दोस्तों, तो फिर जब भी कांटा चलेगा इधर से चलेगा। ठीक है, इधर से चलेगा दोस्तों, तो हम लोग को करना क्या है, देखिए अब यहाँ से चला दोस्तों, 1 के नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी 6 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 के नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखा जाए दोस्तों, तो घड़ी इसी दिशा की ओर चलता है। ठीक है, घड़ी इसी दिशा की ओर चलता है, फिर से यहाँ से चलना शुरुआत करेगा, प्रारंभ करेगा तो इसी दिशा की ओर चलेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, तो 6 के नीचे यहाँ पे क्या जा रहा है, 4 आ जा रहा है। ठीक है, 4 के नीचे क्या जा रहा है, 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग से पूछा क्या गया है दोस्तों कि इसका अपोजिट ये हो गया। ठीक है, इसका अपोजिट ये हो गया और इसका अपोजिट ये हो गया। आने के दोस्तों देखिए 6 का अपोजिट 6 हो गया, 1 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया, 5 का 3 और 4 का 1। ठीक है, इधर से इधर, इधर से इधर एक दूसरे का अपोजिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब देखा जाए दोस्तों 6 2 बार आ रहा, तो यहाँ पे अगर जो चीज़ नहीं दिख रहा तो वो चीज़ भी यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग से पूछा दोस्तों 3 का विपरीत क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का विपरीत देखिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 3 का विपरीत दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 5 दे रखा। ठीक है, 3 का विपरीत क्या दे रखा दोस्तों, यहाँ पे 5 दे रखा। ठीक है, और 5 का विपरीत 3 दे रखा। ठीक है, और 1 का विपरीत 4 दे रखा, 4 का विपरीत 1 दे रखा। ठीक है, तो हम लोग से पूछा दोस्तों 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत जाहिर सी दोस्तों ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, तो 5 हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्लास होता है संपन्न। हम 10 क्वेश्चन लेके आए तो 10 सवाल हम लोग बना लें। ठीक है,
10 सवाल लेके आए थे, तो 10 सवाल पूरा हो गया। तो चलिए दोस्तों हम विदा लेते हैं। तो आप लोग को जितना सवाल बना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, और आज का क्लास कैसा लगा आप सब लोगों को, वो सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वो जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको